नमस्कार। आज का ये वीडियो जो है जेएनयू के सभी नए विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में जो है हम आपको नई जो सेमेस्टर स्कीम आपके है एनईपी 2020 उसके ऊपर जो है हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी नए विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, सर हमारा जो सेमेस्टर स्कीम है वो किस हिसाब से चलता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, किस हिसाब से जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो आपकी स्कीम चलती थी वो चलती थी आपके एनुअल स्कीम, जिसमें आपके जो है एक साल में एक बार ही एग्ज़ाम होता था। वो होता था आपका मेन एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम को आप पास कर लेते थे तो आप जो है अपने फर्स्ट से सेकंड ईयर में प्रवेश कर जाते थे। पर अब जो है नई एजुकेशन स्कीम में आपके जो है एक साल में रहेंगे 2 सेमेस्टर, यानी कि आपको एक साल में 2 मेन एग्ज़ाम देने होंगे। साथ में आपको ये भी बता दूँ, हर मेन एग्ज़ाम से पहले आपका होगा एक मिड टर्म। तो उस मिड टर्म में अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप जो है उस मेन एग्ज़ाम को दे पाएंगे। इसे हम बहुत ही आसानी से समझते हैं। देखिए, जैसे ही आप अभी प्रवेश आपका हो चुका है, सबसे पहले जो है आपके मिड टर्म होंगे। इसे आप एक तरह से टर्म टेस्ट मान सकते हैं, जिसमें आपको जो है पास होना ज़रूरी रहता है। इस मिड टर्म के अंदर आपके रहता है क्विज, वाइवा और साथ में एक रिटर्न एग्ज़ाम। अगर आप ये पास कर लेते हैं तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं फर्स्ट सेम के लिए, यानी कि आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसमें एलिजिबल होती आपके होते हैं मेन एग्ज़ाम, जो कि ये सब जो प्रोसेस आपके 6 महीने का रहता है, यानी कि 6 महीने के अंदर आपका एक सेमेस्टर एग्ज़ाम और साथ में जो है आपका एक मिड टर्म होता है। जैसे ही आप उस मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, आप जो है सेकंड सेम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड सेम को भी पास करने के लिए उससे पहले आपको देना होता है एक मिड टर्म। अगर आप उस मिड टर्म में एलिजिबल हो जाते हैं तो आप जो है पहुंच जाते हैं सेकंड सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम में। और जैसे ही आप जो है सेकंड सेम पूरा कर लेते हैं तो आपका जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि एक साल में आपको जो है 4 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें 2 मेन और 2 आपके मिड टर्म होते हैं। उसके अलावा मिड टर्म के साथ में आपके क्विज, वाइवा ये भी होता है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको क्या मिलता है। फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेशन यानी कि आपने जो है फर्स्ट ईयर जो है पार कर लिया है। उसके बाद में जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, आपके जो है थर्ड सेम स्टार्ट हो जाता है। वापस से वही आपका प्रोसेस रहता है, पहले मिड टर्म, क्विज, वाइवा और उसके बाद आपका थर्ड सेम का मेन एग्ज़ाम। उसके बाद अगर आप थर्ड सेम में एलिजिबल हो जाते हैं तो आप जाते हैं फोर्थ सेम में और वापस से आपका मिड टर्म। और उसके बाद अगर आप मिड टर्म में एलिजिबल हो जाते हैं तो फोर्थ सेम में आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपका जो है सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सेकेंड ईयर को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिया जाता है डिप्लोमा। एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर कुछ विद्यार्थी जो है शिफ्ट हो जाते हैं या फिर कुछ अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना चाहते हैं तो वो जो है यहाँ से छोड़ सकते हैं। 2 साल पूरी करने के बाद आपको जो है डिप्लोमा दिया जाता है, जिससे आप कहीं पे भी दूसरे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं थर्ड ईयर की। जब आप थर्ड ईयर में आ जाते हैं तो आपके जो है फिफ्थ सेम का एग्ज़ाम होता है, जिसमें उसमें पहले आपका सबसे पहले मिड टर्म होता है और मिड टर्म में अगर आप एलिजिबल होते हैं तो फिफ्थ सेम में आप पहुंच जाते हैं। फिफ्थ सेम को क्लियर करने के बाद आपका जो लास्ट सेमेस्टर बचता है सिक्स सेम, उसमें आपका जो है वापस से मिड टर्म, और अगर आप मिड टर्म में एलिजिबल होते हैं तो आप पहुँच जाते हैं सिक्स सेमेस्टर में। सिक्स सेम जो है आपका लास्ट सेमेस्टर होता है और इसी के साथ में आपका जो है थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप थर्ड ईयर पास आउट कर लेते हैं तो आपको मिलती है एक बैचलर्स की डिग्री। तो कुछ इस तरह से जो है आपके एक साल के 3 साल के अंदर आपके जो है 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं और उन 6 सेमेस्टर से पहले आपके 6 मिड टर्म होते हैं और उन्हीं मिड टर्म के साथ में आपके क्विज, वाइवा, प्रिपरेशन भी होता है। तो कुछ इस तरह से जो है आपकी सेमेस्टर स्कीम रहती है और इस तरह से आपका जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ में आपको ये जो पूरा PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जो है आपके नोट्स, अपडेट्स और सिलेबस की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जेएनयू अड्डा पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।